बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अखबार खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इस्माइल, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के अखबार खैबर पख्तूनख्वा में हम आपको दिखाएंगे बख्शाली में जो बुनियादी मसाइल है जो सेहत के हवाले से है, और इसके अलावा यहाँ पे एक अरसे से रोड नहीं बन रही, जो रोड पिछली हुकूमतों में मंजूर हुई थी लेकिन अभी तक उस रोड पे तिन के बराबर भी काम नहीं हुआ। इसके अलावा जो तजावीज़ात के मद पे यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था आज से 3-4 साल पहले, लोगों ने एहतजाज भी बहुत किया था, लेकिन इंतज़ामिया का यही कहना था कि इस तजावीज़ात को हटाने में हमारे साथ ताउन कीजिए। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे तजावीज़ात की वजह से ट्रैफिक की निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम थी, लेकिन वो तजावीज़ात तो हट गए, लेकिन अभी तक उस रोड पे 2-3 खंबे इस तरह है जो रश की बाइस बनती है। इसके अलावा तकरीबन 13 साल से जो अस्पताल है BHU था, जो पिछली हुकूमतों में उसको RHC का दर्जा मिल गया था, लेकिन अभी तक वो RHC बन ही नहीं रही, क्योंकि एक हुकूमत कहती है कि ये हमने नहीं बनाई, अगर हम इसको बनाएंगे तो अपना तख्ती लगाएंगे, और दूसरी पिछली जो हुकूमती थी वो कहती है कि नहीं, इसकी मंजूरी हमने दी तो हम अपनी तख्ती लगाएंगे। इस वजह से वो अस्पताल बन नहीं रहा हो, क्योंकि इस अस्पताल ना बनने की वजह से बहुत से मरीज़ जो है वो मर्दान के MMC या DHQ अस्पताल पर उसका असर भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी समाजी शख्सियत है जो रोज़ाना के बुनियाद पे कहते हैं कि हमने बख्शाली की भला के लिए काम किया, लेकिन आज उनसे पूछेंगे कि आप लोगों ने बख्शाली के लिए क्या किया, कहीं भी जिधर भी हो। लेकिन आज के अखबार खैबर पख्तूनख्वा में हम आपको बख्शाली के हाल अखवाल दिखाएंगे। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है मर्दान की एक नवाही इलाका बख्शाली में। यहाँ पे एक अरसे से जो निकासियाब का मसला है वो हल ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बारिश के दिनों में लोग अपनी मदद आपके तक किश्तियाँ अपने साथ लाती, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो निकासियाब का मसला इन लोगों के लिए सबसे बहुत बड़ा मसला बन जाता है। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते, ये निकासियाब का मसला यहाँ पे हल क्यों नहीं हो रहा, वजह इसकी क्या है? जब से जो ना हम छोटे थे अभी तक, मतलब 52 साल का मैं हो गया हूँ, लेकिन इधर जो निकासियाब का मसला है जूं का तू है, बल्कि बद से बदतर होता जा रहा है। मसला मेन यही है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो फंड तो मतलब ऑलरेडी उसके लिए मुख्तस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फंड्स का क्या होता है उस आवाम को कुछ पता नहीं होता। मैं इधर जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बख्शाली का मेन नाला है, जो हमारे जो जौहर उधर ऑलरेडी जो ना सारा ये गिरता है, उधर उसका पानी सारा उधर जा रहा है। वो 23-24 फुट जो है ना वाली उस डिप में है, लेकिन अभी तक जितने भी इधर लोग आते हैं और इधर काम करते हैं, अभी 8 लाख जो इस गवर्नमेंट के भी जो ना 2 साल पहले मेरे जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर भी वो है उसने मुख्तस किए थे, वो पैसे नहीं लगे। मसला यही है कि ये नाला भर चुका है, मतलब इसका जो ना इसमें और कैपेसिटी नहीं है, तो ये गन निकालना है। ये सारे जो ना इसके जितने पर्च है ये सारे मतलब ख़त्म करके उसको साफ करके एक्सक्यूवेटर से, और फिर जो ना उसमें सारे जो ना पर्च वगैरह डाल के ये तब होगा। लेकिन हमारे लोग जो टेक्निकली जो लोग हैं वो भी इस पर काम नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है, 1 फुट में 40 फुट का इंक्लाइन जो है ना वो एरिया बनता है। अब 23 फुट के हिसाब से ले लें तो हमारे इधर जो मेन मसला है हमारे जो ना मुतसिबाबा का, महमूतियान का, शहीदाबाद का, बागवानान महल्ला और जामरा से इतनी ज़्यादा जो पानी आ रहा है मोटरवे के बनने के बाद, और हमारे ये रोड जो है ना ये जैसे जैसे जो भी आता है हमारे रोड को जो ना वो मतलब उस पर एक और तह चढ़ा लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि पानी जो ना ब्लॉक हो जाता है। अब सारे जो ना लोगों का मसला है कि सब घर जो है ना वो सारे ख़राब हो रहे हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा, और सारे लोग जो ना जितनी भी आबादी है आबादी को नुकसान पहुंच रहा है। गलियों में कोई फिर नहीं सकता, नमाजियों के लिए मसला है, यानी बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते उनकी वजह से। अब इनके बारे में जो सोचना तो हुकूमत वक्त को है, और इधर जो उनके सपोर्टर या उनके जो कारिंदे हैं उनको चाहिए कि इस गांव का जो मेन मसला है उनको हल कर दे। जो भी लोग आते हैं ये लोग जो ना उसको खंसी खुशी उठ दे देते हैं, उनको असम्बलियों में पहुंचा देते हैं, लेकिन वो फिर मुल्क के कोई भी बंदा इधर नहीं आता। आते भी हैं तो अपने वर्कर के हुजरे पर आते हैं, उधर जो चाय शाय पी के खाना खा के फिर चले जाते हैं। मतलब कोई पॉजिटिव वर्क जो आवाम का चाहिए वो कोई नहीं करता। तो इसी वजह से हम मतलब तंग आ चुके हैं, और इसलिए जो ये बात बता रहे हैं आपको।
تو اب یہ ہے کہ ان کا جو مین مسئلہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے لیے پیسے مختص کیے جائیں اور پیسے پھر ایسے لوگ لگائیں تاکہ جو نا وہ پازیٹیولی ان مطلب یہ گاؤں کے اس میں ہو فائدے میں جو نا وہ لگا لیں وہ. لیکن ابھی تک جو نا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب ادھر پی ٹی آئی والوں کے جو ورکرز ہیں اس نے ٹرانسفارمر لگائے. ٹرانسفارمر ہیں گے ابھی تک کام نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں ہینڈلنگ ٹیکلنگ ہو چکی ہے. ہینڈلنگ ٹیکلنگ ہو چکی ہے تو پھر عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ بس یہ علاقہ جو ہے یہاں آتے نہیں ہے وجہ کیا علاقہ پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے. اچھا اور نکاسیاب میں یہاں پر پانی بھی بہت زیادہ کڑا ہوتا ہے کیوں؟ پانی بہت زیادہ کڑا ہوتا ہے. نکاسیاب ہے نہیں. سڑکیں اونچی ہوئی ہے اور نالیاں نیچے ہیں تو نکاسیاب ہوتا نہیں ہے. حکومت سے کوئی اپیل وغیرہ؟ حکومت سے اپیل یہ ہے کہ یہاں رش کافی ہوتا ہے. وابلے کے جو پول ہے وہ روڈ کے درمیان ہی کھڑے ہیں تو یہاں انتظام کیا جائے تاکہ رش کم ہو جائے. ٹریفک بہت زیادہ ہے اور پولوں کو مطلب روڈ کے درمیان سے ہٹا کے وہ کنارے پہ کیا جائے. صحیح ہے, بہت مہربانی. جی ناظرین, آپ لوگوں نے یہاں پہ رہنے والوں کی بات سنی کیونکہ ان لوگوں کو ایک عرصے سے ایک تو نکاسیاب کا مسئلہ ہے, دوسرے یہاں پر جو بجلی کے پول پڑے ہوئے اس میں بجلی نہیں آ رہی, اور ادھر پہ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہے. یہ امکان نظر آ رہی ہے کہ یہ مسئلے بخشالی کے حل ہو جائیں گے؟ نہیں, ان کا کوئی امکان نہیں. یہ جو کہ ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم صحت کو ترجیح دیں گے, ہم ایجوکیشن کو ترجیح دیں, مہنگائی کنٹرول کریں گے. لیکن آپ مہنگائی کو دیکھیں, دوائیوں میں 300-400 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. سبزیاں مہنگی ہیں, دال مہنگے ہیں اور یہ مرغ مہنگے ہیں. لوگوں کو دوائی دستیاب نہیں. آٹا کا بوری جو ہے نا وہ 1400 میں ملتا ہے. ادھر مردان میں سستا بازار لگا ہوا ہے, اس پہ 850 میں ملتا ہے. وہی ہاں, ادھر بھی 850 ہے. یہ سرکاری اٹا لکھا گیا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہے, یہ تو ایماندار لوگ ہیں. لیکن ہمارے جو ایم پی اے میں نہیں ہیں وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے. جب ووٹ لے جاتے ہیں تو پھر رپو چکر. آپ نے ووٹ دیا تھا کہ نہیں؟ میں نے تو دیا تھا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, آپ ان لوگ یہاں پہ آتے بھی نہیں ہے؟ تبدیلی لے آئیں گے. کیا تبدیلی انہوں نے لائی ہے؟ صرف مہنگائی میں اضافہ کیا ہے, پیٹرول مہنگا کیا ہے, بجلی مہنگی کی ہے, ہر چیز مہنگی ہے. ہر چیز آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ہماری دسترس سے باہر ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے. شوگر کی بیماریاں کتنی, شوگر کی دوائیاں کتنی مہنگی ہیں, بلڈ پریشر کی کتنی مہنگی ہے. آپ تو یہاں کے رہنے والے ہو نا؟ ہاں, آپ جب بچے تھے, چھوٹے تھے, تو یہ علاقہ اس طرح تھا. آپ کوئی ترقی تو ہوگی نا بشخالی میں؟ ہاں, ترقی تو بہت ہو گئی ہے. لوگوں میں ایجوکیشن آ گیا ہے. مطلب بشخالی میں موٹر وے بن گیا ہے, یہ روڈ بن گئے ہیں. ہاں, ہر جگہ آسانی. جی ناظرین, ہم اس وقت موجود ہے بشخالی بازار میں, اور یہاں پہ تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے ایک تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن ہوئی تھی جس میں بہت سے لوگ احتجاج کی شکل میں آئے ہوئے تھے. ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بشخالی بازار میں چونکہ یہاں سے ٹرک گزرتے ہیں, بہت سے گاڑیاں یہاں سے ان گاڑیوں کا گزران ہوتا ہے, تو تجاوزات کو ختم کرنے میں یہاں پہ جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے تعاون لازمی ہے. لیکن وہ تجاوزات تو ختم ہو گئے, لیکن باوجود اس کے یہاں پر اب بھی رش ہوتی ہے گاڑیوں کی, کیونکہ مین مسئلہ جو ادھر ہے وہ پول کا ہے. کیونکہ روڈ کے درمیان بجلی کی پول کھڑے ہوئے, لیکن اس کو ہٹانے کے لیے انتظامیہ نہ تیار ہے. یہاں پہ لوگ جو موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم تجاوزات کو تو ختم کر سکتے, لیکن پول کو ختم کرنے کے پاس ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے سماجی شخصیت ہے, بشخالی سے اس کا تعلق ہے. آپریشن ہوئی تھی, لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ یہاں پہ تجاوزات ختم ہو گئی, لیکن باوجود اس کے یہاں پر اب بھی رش ہے. کیوں یہ رش ختم نہیں ہو رہی؟ شکر الحمدللہ کہ آج آپ لوگوں نے ایسی وہ چھیڑی ہے. یہ جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے کھمبا, آج سے تقریباً 5 سال پہلے یہ اس کی کٹاؤ کی ہوئی تھی. یہ جو سامنے مکان تھے اور دکان تھے لوگوں کو وہ کاٹے, پیچھے کیے, ان لوگوں کو تجاوزات سارے ہٹا دیے. مگر ہم نے یہ بات کلی کچہری میں بھی کی ہے, اے سی صاحب کو بھی کیے, ڈی سی صاحب کو بھی کیے, اور ہر طرف ہم گئے کہ یہ جو ٹریفک کے مسائل ہے یہ حل ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. مگر کوئی بھی جو ہمارے کمشنر صاحب ہے یا یہاں کے لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ ہل نہیں رہے.
जो ट्रैफिक का मसला था वही के वही है, रोड को खुला होने का या ना खुले होने का कोई वो नहीं हुआ। जब तक ये खंबे और ये तजावज़ात इधर है तो रोड कहाँ से खुलेगा? ट्रैफिक उसी तरह है, बल्कि ट्रैफिक तो उससे ज़्यादा हो गया है। वो जो बड़े बड़े ट्रक है अभी तो आप वहाँ पे दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने ज़्यादा वज़न वो लेके आ रहे, तो काफ़ी मसला है यहाँ पे। तो लिहाजा आप लोगों के कैमरे की वजह उसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो खंबे हैं ये बिलफौरन हटा दिया जाए, तब जाके ये हमारा जो रोड का मसला है ये हल हो जाएगा। इस खंभों के बारे में इंतजामिया क्या कहती कि क्यों उसको नहीं हटा रहे? वापडे वाले से डरते हैं कि नहीं? ये तो जिसके पास जाओ वो बोलते हो जाएगा, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है, पीडीए का काम है, इंसाफ करते हैं वो लोग। तो यह इंसाफ आप लोगों के सामने है। जो इंसाफ था लोगों की दुकानों को काट दिए, जो जिस पर रोज़गार थे कह रहे ये नाजायज़ है नाजायज़ है, रोड को खुला कर रहे, रोड को खुला कर रहे, वो कर दिया। मगर जो असल चीज़ है वो इंसाफ आपके सामने, ये इंसाफ है लोगों के साथ। सही है, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे हमारे साथ तो दूसरा समाजी शख्सियत मौजूद है। क्यों हल नहीं हो रहा है ये मसले आप लोगों के? मसले तो हुकूमत हल करते हैं ना। इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये इंसाफ की हुकूमत है, आवाम को सस्ता इंसाफ मिलेगा, हर इंसान को यह है कि आवाम को मुश्किलात से निकाले जाएंगे। मगर मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि यह मुश्किलातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि ये तकरीबन 5-6 साल पहले इस दुकानों की कटाई हुई थी कि रोड खुला हो जाएगा, ट्रैफिक में आसानी हो जाएगी, लेकिन वो मसला हमारा इसलिए हल नहीं हुआ कि जगह जगह ये पोल खड़े हैं, इसको इस रोड के दरमियान से निकालने चाहिए। हमने इसमें कुली कचहरी डीसी साहब के साथ भी किया, डीपीओ साहब के साथ भी किए। उसने हमें कहा कि ये हम 2-3 दिन में निकालेंगे, मगर उसके साथ जो हमारे कुली कचहरी हुई थी उसके भी 2-3 साल हो चुके, मगर कोई भी इसका हाल नहीं पूछ रहा है। हो सकता है वो 2-3 साल या 2-3 साल की बात कर रहे होता। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, या जो भी ये कहता है कि हम ये जल्दी करेंगे उसका फिर कोई पता नहीं लगता। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जब तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रही थी तो यहाँ के लोग एहतजाज भी कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे यहाँ पे इंतज़ामिया की जो यहाँ की जो एक्शन था, जो ऑपरेशन था। लेकिन फिर इन लोगों ने इस बात पे मान ली, क्योंकि जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे हो लेकिन तजावीज़ात के साथ साथ ये जो खंबे है बिजली के, ये जो पोल खड़े हुए, इसको भी हटाना है। लेकिन 2-3 साल कुली कचहरी की भी हो गए और इसके अलावा 5 साल से ये मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। मुख्तलिफ़ हुकूमतें गुज़र चुकी हैं, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। शुक्र है आप लोगों की कि कम से कम इतना तो हमें याद किया कि इस गांव और इस महल्ले की भी कुछ मुश्किलात होंगी। तो ये हम जब इरिगेशन वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। डीसी के पास जाते हैं, CNW के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम इरिगेशन का है। अभी तक तो हमें ये पता नहीं चला कि ये है किसके इख्तियार में कि ये रोड बन जाए। अगर ये रोड ठीक होता तो फिर बड़ी गाड़ियों का इस पे आना ये बिल्कुल वो ना आते। उनके लिए भी मुश्किलात हैं कि ज़्यादा वक्त लगता है आने जाने में, लेकिन वो बेचारे क्या करें। इसके अलावा ये जो नाली है, बारिशों में लोग रात को नींद सोते नहीं हैं, इसीलिए कि सैलाब आ जाएगा और हमारे घर तबाह हो जाएंगे इस नाली की वजह से। इसके लिए मैंने बहुत दौड़ धूप की थी, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ये नहर को पानी नहीं आता। मतलब ये है कि ये मसला हल कौन करेगा, हमें अभी तक ये पता नहीं है कि बस बारिशों की रहम करम पर छोड़ दें, सैलाबों की रहम करम पर छोड़ दें। आखिर हुकूमत है किस लिए कि इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बस यही मिसालें हैं कि मुतालिबात ये है कि एक तो ये रोड
जो टकर मस्जिद से लेके पंडेरी तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर है। अगर ये बन जाए और ठीक हो जाए तो फिर ये वाला मसला जो भारी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं ये भी हल हो जाएगा, और इस नाली का मसला हल हो जाए तो ये जो इमारतों में इसके नज़दीक, नाली के नज़दीक जो इमारतें हैं वो सीमज़दा हैं, ये भी बच जाएंगे, और सैलाबों से ये लोग बच भी जाएंगे, घरों में पानी नहीं आएगा। इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बख्शाली आने का। मेरा नाम तारिक उस्मान वदान है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। हमें यहाँ पे ये रोड की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हैं। आए दिन बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं, डस्ट है और गर्दा है। आजकल बारिशें भी नहीं हुई सर्दियों की, तो उसकी वजह से काफ़ी गर्दा है, डस्ट है यहाँ पे। उससे स्किन की बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा फैल रही हैं। लोगों को सांस लेने की काफ़ी दुश्वारी हो रही है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं, वो हर रोज़ यहाँ स्कूल जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो स्किन और सांस लेने की बीमारियाँ बहुत आम हो गई हैं। हमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये अपाशी इरिगेशन के साथ ये रोड लिंक है या मुवासिलात ये करेंगे, मुझे ये नहीं मालूम है। लेकिन मैं इंतज़ामी अहलकारों से और सियासी से, उन सब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए कुछ सोचें। और ये 1 किलोमीटर के आसपास कोई डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर इसको ये लोग बना लें तो हमारे अवाम और जो हमारे तकालीफ़ हैं इसकी काफ़ी जो है वो अजाला हो जाएगा। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये रास्ता हमारे लिए ये बनाएं, और हमें इस मुसीबत से, इस डस्ट से, इस गर्दे से जो है वो हमारे छुटकारा हमें दिलाएं। सबसे पहले तो मैं K2 चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तशरीफ़ लाए और हमारे इलाके के मसाइल के हवाले से आपने यहां हमें दावत दी, और इन मसाइल को आपने उजागर करने का बेड़ा उठाया। तो इसके लिए मैं अहले इलाका की तरफ से आपका मशकूर हूं। ये जो BHU अस्पताल आप इधर देख रहे हैं, ये दर हकीकत RHC को अपग्रेड हो चुका है, इसका HC की अपग्रेडेशन हो चुकी है। 2007 में उस वक्त की मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत में इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हो गई थी। 10 करोड़ 34 लाख रुपए उस वक्त इसके लिए एलोकेशन भी हुआ था। ये जनवरी 2007 में हुआ था। उसके बाद इसके लिए 5 जरे 20 कनाल ज़मीन इसके लिए वो उस पर सेक्शन 4 लगाया गया था। 2008 में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जब इस सूबे में अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी की मुश्तरका हुकूमत आई तो इस अस्पताल पे काम शुरू था। लेकिन उसकी वजह एक ये थी कि इस हवाले से इधर कुछ कोर्ट के मामलात थे, लोगों के केस वगैरह थे, ज़मीन के मालिकान ने केस कर रखा था, लेकिन फिर भी काम उसमें हुआ था और काम शुरू था। लेकिन जब से वो हुकूमत गई है तो उसके बाद 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो परवेज़ खटक साहब इस वक्त वज़ीर आला थे, और हमारे मोहम्मद आतिफ़ खान जो अब सूबाई असम्बली के मेंबर हमारे उस वक्त भी थे और अब भी हैं, वो उस वक्त काबीना में वज़ीर थे, वज़ीर तालीम थे। दोबारा फिर सीनियर वज़ीर भी बन गए। लेकिन बदकिस्मती से उनके दौर में यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी नहीं हुआ। अगर ये रंग रोगन वगैरह आप देख रहे हैं या ये खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो ये मेरे ख़्याल में आपकी बरकत है, मीडिया की बरकत है कि आप 2-3 दफ़ा यहाँ हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए और आपने उनकी आंखों में मतलब आंखें डाल कर ये बताया कि यहाँ के लोग बहुत सख्त खफा हैं इसके हवाले से, और ये ज़रूरत भी है इसलिए कि बख्शाली इस पूरे इलाके का एक बिल्कुल मरकज़ है। यहाँ पर लाखों की आबादी है। गुजरात यूनियन कौंसिल हमारा करीब है, बहुत बड़ी आबादी उस भी है, लेकिन वहाँ भी RHC और BHU नहीं है। यहाँ चमडेरी और दोबेड़ा, यहाँ नरशक, मतलब इर्द गिर्द के 3-4 लाख आबादी के लिए यहाँ पर कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। काजी साहब, हमें मालूम है कि इस अस्पताल के लिए जितनी आवाज़ आप लोगों ने उठाई हुई,
حل کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ؟ کچھ وجوہات تو ہوگی، سیاسی کوئی وجوہات ہے، یا کوئی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام نے بنائی ہے تو ہم کیوں اس پہ تختی لگائے؟ کوئی وجوہات تو ہوگی نا، فنڈ کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیکیدار کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس ٹینڈر پہ مجھے یہ ملا تھا اب وہ ٹینڈر اس پہ سے اتنے زیادہ ہو گئے اس کی مقدار کہ اب میں نہیں کر رہا. کوئی وجوہات ہے اس کی؟ یہ مجھے جہاں تک علم ہے اس ہسپتال کی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے جو اس میں جو پوسٹیں ہیں وہ پوسٹیں پہلے سے ہی اس پہ لوگوں کو، اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. یہ مجھے علم بھی ہے اور آپ اس کی معلومات کر بھی سکتے ہیں. ٹینڈر کی لوگ ابھی بھی اس اسپتال میں آن ڈیوٹی پہ جو لوگ ہیں اس ہسپتال میں جتنی بھی پوسٹیں ہیں جو کلاس 4 ہے میرے خیال میں، جو اس میں ڈسپنسر وغیرہ ہیں جو بھی ہیں انہیں بھرتی کیا گیا ہے اور انہیں مختلف اسپتالوں میں ڈپوٹیشن پہ لگایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر اسپتال تو ہے نہیں، یہاں تو اسپتال موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے ان لوگوں کو دوسرے اسپتالوں میں شفٹ کیا گیا ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے گا وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. مطلب حکومت نے جو اپنا فائدہ اس سے لے لیا ہے جو وہ لے رہے ہیں. لیکن یہ علاقہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ بالکل مرکز ہے پورے علاقے کا. یہاں ہماری موٹر وے ہے، سوات موٹر وے یہاں سے گزری ہے، یہاں پر انٹرچینج ہے، یہاں پر سوات، بنیر اور ان علاقوں کی ٹریفک بھی یہاں سے گزرتی ہے، یہاں حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر نہ وارڈ ہے، نہ یہاں پر بچوں کی پیدائش کا لیبر روم وغیرہ ہے، نہ یہاں وہ مردہ خانہ ہے. یہ پشتون علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، حادثات میں بھی ہوتے رہتے ہیں، ایسے بھی مسئلے مسائل رہتے ہیں. تو یہاں پر پھر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف سہنا پڑتی ہے کہ وہ یہاں سے جاتے ہیں اور مردان چلے جاتے ہیں. مردان میں مطلب خون بہہ جانے کی وجہ سے بھی اور بہت بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام نے یا عوامی نیشنل پارٹی نے یہ بنایا ہے، میں آپ کے میڈیا کے توسط سے موجودہ تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی جناب محمد عطیف خان اور جناب مجاہد خان سے اپیل کرتا ہوں اور ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اس ہسپتال کو کمپلیٹ کریں. اس ہسپتال کے کمپلیشن پر جو یہاں آئیں گے اور وہ اس کا افتتاح کریں گے تو ہم اس افتتاح کا تمام خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے، ہم ان کو ہار بھی پہنائیں گے اور ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ہم ان کا شایع نشان استقبال بھی کریں گے. یہ جس نے بھی بنایا ہے، یہ اسپتال MMA نے بنایا ہے، NP نے جس نے بھی بنایا، یہ حکومت خیبر پختونخوا نے بنایا تھا. اس وقت حکومت خیبر پختونخوا جمعیت علماء اسلام تھی، اس کے بعد ANP اور پیپل پارٹی تھی اور اب تحریک انصاف ہے. تو یہ حکومت کا منصوبہ ہے، عوام کے لیے منصوبہ ہے، اس لیے سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. میں درخواست کرتا ہوں اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں میڈیا کے توسط سے کہ وہ یہاں آئیں، تشریف لائیں. اس حوالے سے جتنے بھی ان کو زندہ باد کے نعرے چاہیے وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے لوگوں کے، اس لیے کہ مہنگائی کی وجہ سے میرے خیال میں ان کے اپنے لوگ اب زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ناظرین، آج کے احوال خیبر پختونخوا میں ہم نے آپ کو بخشالی کے جو بہت سے بیسک مسائل تھے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور یہاں پہ موجود لوگوں کو جو ایک عرصے دراز سے روڈ کے حوالے سے جو مشکلات درپیش تھے، آج ہم نے آپ کو آج کے احوال خیبر پختونخوا میں دکھائے. اس کے علاوہ یہ کہ جو رہائشی ہے یہی گلہ کرتے ہیں کہ منتخب نمائندگان نے ووٹ لینے سے پہلے صرف یہاں تک ان کی حال احوال پوچھے، اس کے بعد بالکل نظر ہی نہیں آ رہے. مجھے اور میرا کیمرہ مین کامران دورانی کو اجازت دیجیے. خدے پامان.